देश की कला, संस्कृति और साहित्य की गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौरसिया। वाइब्रेंट भारत वीकली कल्चरल राउंड अप जो करवाता है आपको रूबरू देश के अलग अलग हिस्सों की विविध संस्कृति के तमाम आयामों से। तो चलिए आपको बता दें, इस बार वाइब्रेंट भारत में हम किन किन राज्यों का सफर करने वाले हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली, लद्दाख, उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। और आइए सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित हुए देश के प्रतिष्ठित नाट्य उत्सव की, भारत रंग महोत्सव की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित ये नाट्य उत्सव भारत की स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को समर्पित रहा है। भारत रंग महोत्सव के नाटकों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कुछ खास नाटकों की झलकियां, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की संघर्ष यात्रा का प्रभावशाली मंचन किया गया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को समर्पित भारत रंग महोत्सव देश का प्रतिष्ठित नाट्य उत्सव, जिसका पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के कमानी सभागार में आयोजन हुआ। भारतीय नाट्य विद्यालय यानी NSD द्वारा आयोजित साल 2022 के लिए ये भारत रंग महोत्सव का 22वां संस्करण है, जो पूरी तरह आजादी के रंग से सराबोर रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस नाट्य उत्सव का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाना रहा। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस नाट्य श्रृंखला के खास नाटकों की झलकियां। हे महादेव, हम तो बच्चे हैं तेरे। तूने हमें ये जंगल दिए, ढोर मवेशी दिए, इन जंगलों में रहने का अधिकार दिया। हम तो तेरा हर हुक्म मानते हैं। मेरे माँ बाप छीन लिए, मेरी जमीन लोगों ने धोखे से हत्या ली, मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज करा, और अब तुम मुझसे मेरा स्वाभिमान छीने हैं, इन जंगलों में घुसने का अधिकार छीने हैं। ये क्या न्याय हुआ? नाट्य उत्सव की शुरुआत जिस नाटक से हुई उसका नाम था अरण्य अधिपति टंट्या मामा। हे महादेव, कहीं ऐसा ना हो ये बात आपस में रगड़ खा कर एक ऐसी आग पैदा करे जो इन जंगलों से निकलकर साहूकारों, संतों, मार गुजारों की हवेलियों से होती हुई राजा और महारानी के महल को भी जलाकर राख कर दे। ये नाटक स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के जननायक टंट्या के जीवन पर आधारित था, जिन्हें आज भी लोग रॉबिन हुड के नाम से पहचानते हैं। मालवा और निमाड़ अंचल के लोकनायक टंट्या भील जनजाति के सदस्य थे, जो गुरिल्ला युद्ध और तीरंदाजी में दक्ष थे।
और अपने इन्हीं तरीकों से उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन की नाक में दम कर रखा था। बंसी कौल और डॉक्टर फरीद बज़मी द्वारा लिखित नाटक का मंचन भोपाल के रंग विदूषक समूह के कलाकारों द्वारा किया गया। नाट्य उत्सव की श्रृंखला में एक अन्य नाटक शिवगंगा की महारानी वेलू नाचियार को समर्पित रहा। नाटक रणभूमि की नायिका तारिक दाद द्वारा लिखित और विभा श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित था। जवाब जरूर देगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार को नहीं, राजा बटुकनाथ को जवाब देगा। सब इतना आसान नहीं है सर। लोग बटुकनाथ को अपना राजा मानता है और राजा अपनी प्रजा को अपनी औलाद। ऐसे में कोई भी शिवगंगा के साथ गद्दारी नहीं करेगा सर। मिस्टर बॉन्जो, यू नो मनी, पैसा पैसा से सब कुछ करा सकता है। इन इंडिया लोगों को पैसा बहुत अच्छा लगता है। तुमने ब्रिटिश फौज पर पीछे से वार किया है। धोखा हमने नहीं, धोखा तुमने किया। योजनाबद्ध तरीके से धोखा तुमने किया। शाबाश काजी, तुम हमारा सच्चा दोस्त है। जिसमें 18वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाली तमिलनाडु की वीरबंगई की कहानी का मंचन किया गया। मैं शपथ लेती हूँ कि देशद्रोहियों को मृत्यु दंड और फिरंगियों का विनाश ही मेरा अंतिम लक्ष्य होगा। जय शिवगंगा, जय मातृभूमि। वेलू नाचियार पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए पहली महिला सेना उदियाल का गठन किया था। नाटक के जरिए वीरांगना वेलू नाचियार के जीवन के तमाम पहलुओं और स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की कहानी का मंचन किया गया। और अब बात खूबसूरत छोटे से राज्य लद्दाख की। जी हाँ, जहाँ पर राजधानी लेह में 3 दिवसीय हॉर्स पोलो उत्सव 2022 का सफल आयोजन हुआ। यह उत्सव जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि हॉर्स पोलो उत्सव इतना आकर्षक और मनोरंजक रहा कि इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय पर्यटक और प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लद्दाख में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
पिछले दिनों राजधानी लेह में 3 दिवसीय हॉर्स पोलो उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। मोहम्मद कासिम लेकर फिर यहाँ पर गेंद आगे ले जाते हैं, उनके पास मौका अपनी टीम के लिए पहला खेल करने का, लेकिन एक बार फिर नियंत्रण में नहीं रख सके गेंद और स्टिक का संपर्क नहीं अच्छी तरह से। लेकिन अभी 16 जुलाई से शुरू हुआ पोलो उत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय समुदायों के सहयोग से किया गया। अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब भी कोई टीम यहाँ गोल करती है तो गोल करने वाली टीम गेंद को अपने हाथों में लेकर मैदान में कोशिश कर आती है और वहाँ से गेंद को अपोजिशन गोल पोस्ट। पोलो टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन 2-3 मकसद के साथ हमने किया है। एक तो हमारे जो हिस्टोरिकल वैल्यूज को जो है रिवाइव करने के लिए, क्योंकि पोलो हमारे इतिहास के साथ जुड़ा है, हमारे हिस्ट्री के साथ जुड़ा है। दूसरा जो है इन पैराफेरी में जो बढ़िया जो गांव है उनके लोगों का भी लाइवलीहुड का साधन जो है बढ़ेगा। तो उस उद्देश्य के साथ भी हमने जो है इस पोलो टूर्नामेंट करने का प्रयास किया है ताकि टूरिज्म हम प्रमोट कर पाए। और तीसरा जो है लद्दाख केंद्र शासित बन गया, लद्दाख फुली नेशनल के साथ इंटीग्रेट हो गया, तो उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हॉर्स पोलो उत्सव में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार 3 गोल करके गोल स्कोर को 3-0 कर लिया यहाँ पर। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भी खासी भीड़ देखने को मिली। आर्मी टीम ने एनिमल ब्रीड डिपार्टमेंट टीम को 4-0 से हराकर इस टूर्नामेंट को यहाँ पर जीत लिया है। और इस मैच को यहाँ पर 4-0 से जीत लिया। यहाँ पर देखने से बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब लद्दाख में जो पहली जगह यहीं पर ही पोलो खेला गया है, वरना दूसरी जगह पे खेला नहीं जाता, इसलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरे खेलों के बारे में सबको पता है, तो ये पहली बार होगा कि अगर आप इधर आके खुद एक्सपीरियंस करोगे कि पोलो आप देखोगे, तब पता चलेगा कि यहाँ का जो आपको जो फैंटेसी मिलेगी वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। हॉर्स पोलो उत्सव के सालाना जश्न में पोलो के प्रदर्शन के अलावा मास्क नृत्य, संगीत और तीरंदाजी के जरिए लद्दाख की संस्कृति की झलक पेश की गई। और आइए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की, जहां के कुमायूं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट के दूसरे एडिशन का आयोजन हुआ। पांचजन्य की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट में जाने माने साहित्यकार, लेखक, लोक कलाकार और टीवी मीडिया से जुड़ी कई हस्तियों ने कई गंभीर विषयों पर अपने विचार साझा किए। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रवेश द्वार हल्द्वानी में पिछले दिनों हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट के दूसरे एडिशन का आयोजन किया गया। पांचजन्य की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित इस हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट में जाने माने साहित्यकार, लेखक, लोक कलाकार और टीवी मीडिया से जुड़ी कई हस्तियों ने मंच पर अलग अलग सत्रों में अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने पुरातत्व विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल शामिल हुए। लिटरेचर फेस्टिवल में कई सत्र और चर्चाओं के जरिए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। मेरा मानना ये है कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई व्यक्ति शिवांश है, तो ये शिवांश के नाते मेरा हर किसी के साथ कुछ न कुछ संबंध है। और जब हर चीज़ हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, जब मेरा पति मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, जब मेरा बच्चा मेरे अस्तित्व का हिस्सा है और जब मैं उसके अस्तित्व का हिस्सा हूँ, तो हमारी पीड़ा एक साझा पीड़ा है। हमारी पीड़ा कोई एक आइसोलेटेड पीड़ा नहीं है, हमारे हर्ष आइसोलेटेड नहीं है। जंग में पकड़ूंगी तलवार, प्रीतम चलूं तुम्हारे संग। जंग में पकड़ूंगी तलवार, ये रसिया गा गा के सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ। करो नमक तैयार, नमक सत्याग्रह का गाना है। करो नमक तैयार, अरे प्रीतम करो नमक तैयार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग।
जंग में पकड़ूंगी तलवार। इस कड़ी में लोक कला साहित्य सत्र के दौरान लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपनी लोक कला यात्रा से जुड़े अनुभव साझा किए। भारत को जो कुछ हम आज जानते हैं, भारत जो कुछ अभी तक शेष है, वो हमारे संस्कृति के कारण, कलाकारों के कारण, लेखकों के कारण, मंदिरों के कारण, हमारी जितनी भी कला की लोक कला की शैलियां हैं, उन्हीं के कारण आज जो भारत को हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो उसमें वास्तुकला, उसमें लोचन कला, सारी कलाएं उसी में समाहित हैं। देश के इतिहास से जुड़े सत्र, भारतीय इतिहास और विवाद में भी कई विचारकों ने अपने विचार रखे। बहुत सारे ऐसा श्रुति या संहिता में रॉकेट्स के बारे में बोला गया है, जिसमें रॉकेट्स को बाणा बोलते हैं, अग्नेयास्त्र बोलते हैं, अग्निनालिका, ऐसा इस प्रकार के नाम उनको दिया गया है। लगभग 1563 में विजयनगर एम्पायर डेक्कन सुल्तान्स के खिलाफ जो वॉर हुआ, डेक्कन वॉर्स हुआ करते थे, वहाँ पर ये रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसका भी एक सबूत है। और बाद में मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ भी ये रॉकेट्स यूज़ किया है। और अब बात पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल जवाब की। सही जवाब है कोडवा नृत्य। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। कोडवा नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ये है कोडवा नृत्य। जो दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में कोडगु क्षेत्र के लोगों के द्वारा उत्सवों, समारोहों और खास मौकों पर किया जाता है। ये नृत्य कोडवा महिलाओं के द्वारा पारंपरिक कोडवा पोशाक पहनकर लोक धुनों पर लयबद्ध तरीके से किया जाता है। लोक नृत्य के दौरान की जो विशिष्ट पोशाकें होती हैं, पुरुष रैप राउंड रोब यानी लपेटे हुए वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें कोपिया कहा जाता है, जबकि महिलाएं खास तरह से साड़ियां पहनती हैं, जिसमें प्लेट्स पीछे की ओर होती है और ढीले सिरे को दाहिने कंधे पर पिन किया जाता है। कोडगु, जिसे अंग्रेजों ने कूर्ग का नाम दिया, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला जो समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह अपने लुभावने दृश्यों, घने जंगल, चावल के खेत, नदियों और झरनों के लिए मशहूर है। यहाँ रहने वाले कोडवा जनजाति के लोगों की संस्कृति उनके दिनचर्या का अहम हिस्सा है। पोशाक, भाषा, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, त्योहार, गीत और लोक नृत्य की विशिष्टता कोडवा संस्कृति को बेहद अनोखा बनाती है। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल को आप पहचानिए और हमें बताइए कि ये क्या है, किस राज्य से संबंधित है। आप अपना जवाब हमें लिखकर नीचे दिए गए यानी कि स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आइए चलते चलते आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और दिखाते हैं मध्य प्रदेश की रचनाशीलता के महोत्सव के दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां।
यह जो अकस्मात, यह जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितार थे, एक एक तार में तुम झंकार उठे हो, ओ हो तुम झंकार उठे हो। सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे, सो रहे थे, सो रहे थे। वेददानी दयानी, वेददानी दयानी, वेददानी दयानी, दया करो तम हरो जन को सरस माता। छिपाए चली समेटे निषाद का आंचल, आज रात भर बरसे बादल, बरसे बादल, आज रात भर बरसे बादल, बरसे बादल। और इसी के साथ वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।